हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दीपक वाधवा और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट से जिन्होंने यूपी कैटेट के अंदर ओवरऑल 23rd रैंक हासिल किया है। और अगर कैटेगरी रैंक की बात करूं तो उनका कैटेगरी रैंक 10 है। अब इन्होंने कैसे कैसे प्रिपरेशन करी है और क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, और जब इनका मोटिवेशन जाता था या फिर ये नर्वस फील करते थे उस टाइम पे क्या करते थे, और बीएससी के टाइम पे सिस्टमेटिकली कैसे कैसे पढ़ा, ये सब बातें मैं इनसे पूछूंगा। और पूछने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप वो स्टूडेंट जो सीयूईटी की या फिर यूपी कैटेट की प्री पीजी की या फिर किसी भी और एमएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प कर सके। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं कैंडिडेट के पास यानी अंकित जी के पास चलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित जी, वी कांग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन यूपी कैटेट। थैंक यू सर। अंकित जी, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सब लोगों को। सर मेरा नाम अंकित प्रजापति है। मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या का छात्र हूँ और मैं बीएससी 4th ईयर में हूँ और मैं जिला कन्नौज में रहता हूँ। ओके अंकित जी, आपने बताया, मैंने बता दिया ऑलरेडी कि यूपी कैटेट में आपका 23rd रैंक है। क्या यूपी कैटेट के अलावा कोई और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और क्या कोई और परीक्षा आपने दी है अभी? जी सर, हमने अभी सीयूटी का एग्जाम दिया है और बस यही एग्जाम दिया है ओके, सर। यूपी कैडेट और सीयूईटी का पेपर आपने दिया हुआ है। तो यस सर। सीयूईटी का रिजल्ट जब आएगा तब आप बीएचयू में जा सकते हैं। यूपी कैडेट में तो ऑलरेडी आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप सीएसए में जा सकते हैं। आप दोनों में जी जहां सर। पे भी जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहेंगे और कारण क्या होगा उस सब्जेक्ट को चूज करने का? जैसे सर मेरा एक इंटरेस्ट है एग्रोनॉमी में। अगर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगा मेरा एग्रोनॉमी रहेगा, और अगर दूसरा प्रेफरेंस है तो सॉइल सॉइल साइंस रहेगा, और थर्ड अगर रहेगा तो प्लांट ब्रीडिंग लेना चाहूंगा मैं, ठीक है अगर सीएससी की बात है। अंकित, आपने जो सब्जेक्ट चूज किया एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और फिर आपने प्लांट ब्रीडिंग बोला, ये आपने किस तरह से चूज किया कि आपको इसमें स्कोप ज्यादा दिखता है या फिर आपका अपना इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट के अंदर? जी सर, हम जो एग्रोनॉमी है तो हम अच्छे से पढ़े हैं, लगता है कि हमें इसमें बहुत आता है। और जैसे जैसे प्लांट ब्रीडिंग है तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया गया है, तो इसलिए लगता है कि मैं निकाल ले जाऊंगा इसको। तो इस तरीके से मैंने ये चूज किया है। ठीक है अंकित, यूपी कैटेट और सीयूटी की तैयारी जो आपने करी है, इसके बारे में ओवरऑल थोड़ा सा बताइए कि कैसे तैयारी शुरू की, कब तैयारी शुरू करी, और एग्जाम के पहले पहले कैसे कैसे तैयारी की जिससे आपका एक अच्छा रैंक आया। जैसे सर पहले तो हम वैसे सेमेस्टर वाइज फॉलो करते थे, और जैसे मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ तो मैंने क्या किया, मुझे पीजी का एग्जाम देना है तो मैं बेसिक बुक पढ़ने लगा। जैसे निमरा सुंडा हो गया, बॉलिंग फर्स्ट सेकंड, और एसआर कांतवा भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी लेकिन पढ़ी थी। तो इससे हमें बहुत मदद मिली, और जो भी सेमेस्टर का प्रीवियस था पेपर तो उसको सॉल्व किया, तो इससे मुझे मदद बहुत मिली। ठीक है, और और आपने जो सर आप जैसे सर जो भी आपका क्विज आता था डेली 10 क्वेश्चन, और एमएससी ग्रुप में डेली इतना क्विज आता था, उससे भी काफी क्वेश्चन आए थे तो। ठीक है, आपने बुक्स को पढ़ा और आपका ग्रेजुएशन के अंदर आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, फिर आपने हमारे कोर्स के अंदर पढ़ा और फिर आपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस की। ये तो हो गया आपके यस प्रिपरेशन का तरीका। अब जब 1 महीना बचा हुआ था या फिर 2 महीने बचे हुए थे, कि आपने बताया कि आपने शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जब यूपी कैट का पेपर हुआ था, इससे 1 या 2 महीना पहले आप तैयारी कैसे कर रहे थे? सर, जो भी हमारा नोट बना हुआ रखा था मैं बार बार उसको रिवाइज कर रहा था, और जो भी मॉक टेस्ट थे जैसे एमएससी ग्रुप में जो मॉक टेस्ट थे, बस मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता था और उसको एनालाइज करता था। कौन से क्वेश्चन गलत हुए उनको नोट डाउन करना और उनको बार बार पढ़ना। बस सर यही करता था मैं। और रिवीजन आपने बोला, जैसे मैं एक सामान्य सा उदाहरण लेना चाहूँ कि जो नोट्स आपके पास है और जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे, कितनी बार रिवीजन करते? 2, 3, 4, कितनी बार आपने रिवाइज किया उनको? जैसे सर मेरा कभी इंटेंशन ये नहीं रहता था कि मुझे याद ही करना है, सिंपल मैं पढ़ता रहता था, और जैसे हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लेता था पूरा। तो ये लगता था जब मुझे पूरा याद हो जाता था फिर मैं उसे छोड़ देता था, और बस इस तरीके से मैं करता था। ओके ठीक है, तो मतलब हफ्ते में एक बार बोल रहे हैं, तो मतलब 4 से 5 या उससे ज्यादा बार आपने रिवीजन किया नोट्स का? यस।
ठीक है। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो मैंने पहले ही बोला मेरा पर्पस है कि आप लोग भी समझ सके तैयारी कैसे की जाती है। तो आप समझ रहे हैं ना, उस बच्चे ने क्या किया, पहला तो थर्ड ईयर से ही अवेयर है, तब से ही बेसिक बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर जब एग्जाम टाइम आया तो उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं करी है, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, उन चीजों का रिवीजन भी किया है। क्योंकि होता है हम जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो जितनी चीजें पढ़ी उसको बार बार रिवीजन करता गया। और रिवीजन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि रिवीजन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से फिर आइडिया हो जाता है कितना मुझे आया और कितना नहीं आया। और अंकित ने बताया कि जब इससे क्वेश्चन गलत हो जाते थे, ये लिखता था और उनको फिर से बार बार पढ़ता था कि आज गलत हो गया तो अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अंकित जी, जब पेपर आने वाला था, 10 या 15 दिन बचे हुए थे या फिर 5 दिन बचे हुए थे, क्या उस टाइम पे डर लगना या थोड़ा नर्वस फील करना या मोटिवेशन कम हो जाना, क्या ऐसा ही फील होता था? सर डर तो लगता था, लेकिन जब अन्य लड़कों को देखते थे तो हमें लगता था कि मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूँ उनसे। और सर इस तरीके से जब मैं पेपर में गया तो मुझे लगा क्वेश्चन तो वही है जो मैं पढ़ के गया, तो सर उसमें जो मेरा मोटिवेशन है वो बढ़ गया और मैं आसानी से पेपर करता रहा। तो ओके, ठीक है। अंकित जी, मैंने आपके रूममेट का भी अभी भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। आपके रूममेट का 29th रैंक है, आपका ये 23rd रैंक है। क्या ये दोनों की कोई जुगलबंदी भी थी कि आपस में बैठ के डिस्कशन करते थे या कुछ ऐसा काम करते थे जिससे आपको सिलेक्शन के अंदर हेल्प मिली? जिस बार जो हमारा रूममेट है, तो जो हम लोग कभी-कभार डिस्कस करते हैं कैसे क्वेश्चन कुछ अलग वे में, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो वो एक-दूसरे से डिस्कस करके अपना क्लियर कर लेते हैं। तो सर इस तरीके से तो करते हैं। आपने सोयल साइंस पढ़ाया नहीं उसको भी? वो कह रहा था कि सोयल साइंस अच्छा नहीं लगता उसे, ब्रीडिंग उससे ज्यादा अच्छा लगता है। आपने सोयल को सेकंड प्रेफरेंस दी, उसने प्लांट ब्रीडिंग को सेकंड प्रेफरेंस दी। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो ब्रीडिंग तुम्हें पढ़ा दे, सोयल तुम उसे पढ़ा दो थोड़ा थोड़ा? नहीं सर, आता है उसे भी। और सर थोड़ा कृष्णा सर से पढ़े हैं तो अच्छा लगता है सॉइल साइंस, और रीडिंग तो वैसे भी अच्छा लगता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अ, 2 लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने बताया कि सोहेल सर ने अच्छे से पढ़ाया, ऑब्वियसली सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना? तो आपको इसलिए अच्छा लगता था। और आपने ये भी कहा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, बार-बार उनको रिवाइज़ करते थे। तो वो जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, कहीं से भी किए होंगे, मैं ऐसा नहीं खुद के बारे में कहूँ कि जो 9 से 10 बजे हमारे ग्रुप में किया आपने या फिर जो हमारे टेस्ट अटेम्प्ट किए, हो सकता है कहीं और से भी आपने क्वेश्चन पढ़े हो। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन जो पढ़े आपने, इन क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ना चाहिए? क्या पहले हमें बेसिक्स पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए ताकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन दिख जाए? नहीं सर, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका है, पहले उसका थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी पढ़ने के बाद जो अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो काफी अच्छा रहता है। और उसमें क्या होता है, हमें लगता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहे हैं, हमारा ये टॉपिक क्लियर है। तो इस तरीके से पहले क्या करना है, थ्योरी को पढ़ना है, इसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। बच्चे तो समझ गए अंकित जी कैसे पढ़ाई करनी है। एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, आपने यूपी कैटेट की तैयारी करी, तो आपका फीडबैक एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के लिए कैसा है? जेन्युइन सा फीडबैक देना, ये सोच के मत देना कि वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो मैं अच्छा ही बोलूं। जो आपने फील किया हमारे साथ, हम कैसे हैं, क्या करवाते हैं, उसके बारे में प्लीज बताइए। सर जैसे कि एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है, बहुत मतलब सपोर्टिव है, और टाइम टू टाइम आपको टास्क देना, ये करना, तो ये सब बहुत हेल्पफुल होता है सर, और इसी तरीके से मदद करता है सर। ठीक है, तो टास्क से कुछ फायदा होता है कि टास्क जो दिया गया फिर आप जब करते हैं तो उससे आपको लगता है कि रूटीन बन जाती है कि आपकी? यस सर, कंसिस्टेंसी बन जाती है कि हमें ये करना है, इसके बाद ही कुछ अपना अन्य कार्य करना है, तो इससे ये फायदा होता है सर। ठीक है। अंकित जी, कोई मैसेज आप हमारे स्टूडेंट को जो यूपी कैटेट की तैयारी या फिर किसी भी एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कैसे वो तैयारी कर सकते हैं? तैयारी का सिंपल है कि जो भी अभी अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेमेस्टर वाइज अच्छे अच्छे से पढ़ें, और जैसे ही आपका थर्ड ईयर आने लगे तो बेसिक बुक फॉलो करें, जैसे एसआर कांतवा हो गई और निम्रा सुंदा वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड, इनको तो जरूर ही पढ़ लें, और इसके बाद जो भी अपना कोचिंग है वो लें। अगर अगर सेल्फ है तो सेल्फ बहुत अच्छा है, अगर किसी कोचिंग का सहारा लेना तो कोचिंग भी ठीक है सर। तो पहले बस सेमेस्टर अच्छे से पढ़ें, इसके बाद ही सर कुछ करें। ओके अंकित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
यूपी कैटेड या फिर सीयूईटी, जिसमें भी मर्जी जाइए, बट दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही चमकते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्दी से एक नई जॉब के अंदर सेलेक्ट होकर आप फिर से इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।